महाराष्ट्र में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। घटना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की है। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि नक्सलियों के पेरीमिली दलम के कुछ सदस्य विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भामरागढ़ तालुका के कटरांगट्टा गांव के पास जंगल में डेरा डाले हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद गढ़चिरौली पुलिस की एक विशेष लड़ाकू शाखा C60 कमांडो की 2 इकाइयों को तुरंत इलाके की तलाशी के लिए भेजा गया। टीमें तलाशी अभियान चला रही थीं, तभी नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। C60 कमांडो ने उनका कड़ा जवाब दिया। बाद में वहां से एक पुरुष और 2 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मृतकों में से एक की पहचान पेरीमिली दलम के प्रभारी और कमांडर वासु के रूप में हुई है। घटनास्थल पर एक AK-47 राइफल, एक कार्बाइन, एक इंसास राइफल, नक्सली साहित्य सहित अन्य सामान जब्त किए गए हैं। पुलिस इलाके में नक्सल विरोधी अभियान चल रही है। दिल्ली में कचरे का कानून के तहत उचित तरीके से निपटारा नहीं किया जा रहा है। कचरे का उचित निपटारा नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई, साथ ही स्थिति पर खेद जताया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने पाया था कि राजधानी में रोज निकलने वाले 11,000 टन ठोस कचरे में से 3,000 टन का कानून के तहत उचित तरीके से निपटारा नहीं किया जाता है। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अभय सोका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने दिल्ली नगर निगम समेत कई प्राधिकारों की ओर से पेश वकीलों से पूछा कि इसका समाधान क्या है। पीठ ने कहा कि कचरे का उचित निपटारा मामला दिल्ली के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं होनी चाहिए। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के पहले 4 घंटों में ही 2019 के कुल मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीनगर सीट पर सुबह 11 बजे तक 14.94% मतदान हुआ, जबकि 2019 में श्रीनगर लोकसभा सीट पर कुल मतदान लगभग 14.43% रहा था। वहीं 2014 में 25.86% वोटिंग हुई थी। 3 बजे के मतदान के बाद यह रिकॉर्ड भी टूट गया। श्रीनगर में 3 बजे तक 29.93% वोटिंग हुई है। दोपहर 1 बजे तक श्रीनगर सीट पर वोटिंग का आंकड़ा 23.57% तक पहुंच गया है, जो कि 2014 के कुल मतदान प्रतिशत के आंकड़े से मामूली सी ही दूरी पर रहा। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार श्रीनगर सीट पर पिछले मतदान प्रतिशत के रिकॉर्ड धराशायी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी PK पोले सोमवार को श्रीनगर के शहर खास इलाके में बनाए गए मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीनगर सीट के लिए बनाए गए सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीकों से मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को काशी पहुंचे। उन्होंने रोड शो की शुरुआत BHU गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शाम 5 बजे शुरू किया। वह 80 के रास्ते गोदौलिया से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएंगे। यहां दर्शन पूजन करेंगे। लगभग 4 घंटे में 5 किलोमीटर के इस रास्ते को तय करेंगे। PM मोदी का रोड शो भगवा में दिख रहा है। चारों तरफ लोग भगवा रंग पहने हुए दिख रहे हैं। काशीवासियों में रोड शो को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 2014 जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। PM मोदी के स्वागत के लिए बनाए गए मंच पर चढ़कर लोग हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। रोड शो के दौरान PM के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिख रहे हैं। रोड शो मार्ग पर लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए व्याकुल दिखे। घर की छतों और बरामदों से महिलाएं, बच्चे और कहीं कहीं बुजुर्ग भी मोदी की एक झलक पाने के लिए टकट की लगा हुए हैं। युवा वर्ग जहां है, वहीं से PM मोदी के साथ सेल्फी ले रहा है। फेसबुक सहित सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पर रोड शो को लाइव भी किया जा रहा है। हरियाणा के हिसार के नारनौंद की अनाज मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए CM नायब सैनी ने कहा कि जो भी अधिकारी गलत करेगा चक्कर कटवा देंगे, ऐसी हालत कर देंगे। अभी 4 जून तक चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। इसके बाद सभी व्यवस्था कर देंगे कि लोगों को कोई दिक्कत न आए। CM हाउस आपका है, कभी भी आ सकते हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में खर्ची तथा पर्ची दोनों चलती थी। पैसे वालों को ही नौकरी मिलती थी। आज बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिलती है। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस को आज विपक्ष के नेता भी नहीं है। जो केजरीवाल कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली देता था, बच्चों की कसम खाता था, अब कांग्रेस के गले मिल गए हैं। भ्रष्टाचारियों तथा परिवार को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं।
कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। इस गठबंधन युवराज राहुल गांधी उनका समर्थन करता है। पिछले 55 साल के कांग्रेस के शासन पर 10 साल का नरेंद्र मोदी का शासन बहुत भारी है। कोई ऐसा सिर नहीं रहेगा जिस पर छत न हो, हर परिवार को आवास दिया जाएगा। कांग्रेस महज 272 पर चुनाव लड़ रही है। जब 2029 का चुनाव आएगा तो कांग्रेस कहीं नहीं लड़ रही होगी। भारत और फ्रांस की सेनाओं ने सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मेघालय में युद्धाभ्यास शक्ति की शुरुआत हुई है। यह दोनों सेनाओं के युद्धाभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण है। यह युद्धाभ्यास दोनों मित्र राष्ट्रों की सैन्य क्षमताओं और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार युद्धाभ्यास शक्ति 13 मई से 26 मई तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ श्रेष्ठ सैन्य क्षमताओं और युद्ध नीति को साझा करेंगे। इस सामरिक अभ्यास के दौरान आतंकी हमलों का जवाब देना और उनके ठिकानों पर कब्जा करने की रणनीतियों पर काम किया जाएगा। दोनों सेनाओं द्वारा संयुक्त कमांड पोस्ट को तैयार करना, खुफिया और सर्विलांस सेंटर को स्थापित करना, हेलीपैड या लैंडिंग साइट को सुरक्षित करने के अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग करने का भी काम किया जाएगा। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस दोनों देशों में ही आयोजित करवाया जाता है। इसका 6ठा संस्करण 2021 नवंबर में फ्रांस में आयोजित किया गया था। अब इसका 7वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है। सामरिक अभ्यास के लिए पूर्ण रूप से विकसित और आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट समीर जोशी के मुताबिक भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। साथ ही यह सैटेलाइट और एक एरोप्लेन के बीच का क्रॉस है। खास बात यह है कि सैटेलाइट 65,000 फीट की ऊंचाई से 500 किलोमीटर के क्षेत्र में नजर रख सकता है, जबकि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से एक इलाके पर लगातार नजर रख सकते हैं। 11 मई टेक्नोलॉजी दिवस पर भारत ने एक और मुकाम हासिल किया। भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी ने पेलोड के साथ समुद्र तल से 25,000 फीट ऊंचाई को छुआ। वह पूर्ण उपलब्धि की जानकारी भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने सोमवार को साझा की। भारत ने इस साल की शुरुआत में ही स्यूडो सैटेलाइट यानी छद्म सैटेलाइट का प्रोटोटाइप बनाया था। भारत की तीसरी आंख कहे जाने वाला यह सैटेलाइट आसमान की ऊंचाइयों से चीन पाकिस्तान पर नजर रख सकता है। अधिकारियों द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। अमरोहा के गजरौला में अधिकारियों द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। सीएफसी संचालक डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति ने उन्हें अब तक अपनी 21 लोगों की गठित प्रबंधक समिति के द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया तथा मिट्टी उद्योग के दैनिक कार्य में लगे कारीगरों से परिचय कराया और उनका किस तरह के बर्तनों में कितना योगदान है उसको भी बतलाया। सीएफसी के सभी कारीगरों की मेहनत की सराहना करते हुए जिला एवं परिक्षेत्रीय अधिकारी ने उनके कार्य की सराहना की व उन्हें गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और अधिक प्रयास के लिए कहा। साथ ही पानी की बोतल, गमले, प्लेट, कुल्हड़, गिलास, कुंडे आदि की अच्छे फिनिशिंग के बारे में सलाह दी। इस अवसर पर सभापति प्रकाश प्रजापति, डॉक्टर उत्तम प्रजापति, धर्मेंद्र प्रजापति, मदन प्रजापति, जय प्रकाश प्रजापति, बलवीर प्रजापति, सुरेश प्रजापति आदि उपस्थित रहे।